हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, जो सेपरेशन चल रहा है, उस पर रीडिंग देखेंगे। कब तक बात हो सकती है आप दोनों के बीच में, कब तक रीयूनियन हो सकता है। गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी, एक टाइमलेस रीडिंग होगी। ओके, जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन मैं दुआ करूँगी जो भी पॉजिटिव कार्ड्स हैं वो सभी आपके लाइफ में जल्दी से चीज़ें हो जाएँ। टाइमलेस होगी तो जितने समय बाद भी आप ये रीडिंग देखेंगे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। आप मैरिड हैं, सिंगल है, समझौता रिलेशनशिप में, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं, जिनके भी कॉल मैसेज का आपको वेट कर रहे हैं आप काफ़ी समय से, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, और अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग के साथ कनेक्ट करना है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे ये टैरो डेक गिफ्ट किया है मेरी क्यूट सी प्यारी सी बहन ने, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने इसको अभी ओपन भी नहीं किया है क्योंकि मैं ये आप लोग को दिखाना चाहती थी। और ना टैरो डेक मिलना ना बहुत ज़्यादा लकी होता है अगर कोई आपको गिफ्ट करता है तो। और ये मुझे कल मिला और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दिव्या इतना प्यारा से गिफ्ट देने के लिए। हालांकि वो मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट्स देती है और ये बहुत खुश हूँ मैं। उसको मैंने वैसे तो डांट लगाई थी कि आप नहीं दोगी गिफ्ट, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। छोटी बहन होने का फ़ायदा उठाती है वो बहुत ज़्यादा। वो जानती है मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। ओके, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मेरी सभी बातें मानती है। और मैं उसको हमेशा डांटती हूँ। ओके, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और चलिए, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक रीयूनियन कर सकते हैं, उनके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म हो सकता है, क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर। ऊपर वाला जल्दी आप सभी को कामयाबी दे और जो भी बीमारी उन सबको अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी अब सभी की लाइफ से चली जाए। आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, जो मैरिड है जल्दी ही साथ रहने लगे, क्योंकि अब आप लोग भी बहुत सब्र करके बैठे हुए हैं। ओके, चलिए स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ, ओके, द फूल, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो इस एनर्जी में आ गए हैं कि भाई देखो, काफ़ी दिन हो गए इंतज़ार करते हुए, मुझे ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना है। अब आता है मेरा पार्टनर तो ठीक है, वरना मैं मूव ऑन कर जाऊँगा, ये कर जाऊँगी। कुछ व्यूवर्स हैं मेरे, वो तो सोच रहे हैं कि ठीक है, बस हम रीडिंग देखते हैं, जानना चाहते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। बाकी आप लोग 80% मूव ऑन कर चुके हैं अपने इस रिलेशनशिप से। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, चलिए। ओके, एक चीज़ और मुझे जो एक आपके पार्टनर ने या तो किसी और रिलेशनशिप में होते हुए आपको डेट करना शुरू किया था, या फिर आपके रहते हुए किसी और को डेट कर रहे थे वो। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, गुड न्यूज़ है भाई। सबसे पहले ना गाइस, आप लोग अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आइए। ठीक है, अपने
जो सोच कहते हैं ना, डिसीजंस जो लेते हैं आप लोग, उसमें ना बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है फिर आप इतना सोचते हैं कि वो डिसीज़न आप गलत ही लेते हैं। ठीक है, बैलेंस करना सीखिए थोड़ा सा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एक कार्ड हम और लेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, चलिए। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ एक मैरिड एक अनमैरिड का भी हो सकता है, या आप दोनों अलग अलग शादियों में हैं और अपनी अपनी शादियों में खुश नहीं हैं। यहाँ पे कुछ अलग से एनर्जीज हैं। ठीक है, और रिसेंटली आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हुआ है। ठीक है, और आपके पार्टनर आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एक कमिटमेंट। ठीक है, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मुझे इस सिचुएशन में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पा रहे थे सिचुएशन क्या है यहाँ पर, थर्ड पार्टी भी हो सकती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो सिचुएशन में बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और अगर थर्ड पार्टी उनका वर्क है तो वहाँ पर भी वो बैलेंस बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने करियर की, अपने फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा चिंता थी। आपको टाइम नहीं देना, आपके साथ दूरियाँ, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, काम भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपके पार्टनर थर्ड पार्टी मतलब उसके साथ रिलेशनशिप में चले गए। हाँ, यहाँ पर आपके पार्टनर पूरी तरह से सिचुएशन में बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने का भी डिसाइड कर चुके हैं। अगर आपके पार्टनर से आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था कमिटमेंट को लेकर, या फिर आपके पार्टनर प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन वो लोगों का सामना नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि वो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सोचे और डिसाइड किया है उन्होंने कि वो लोगों का सामना करेंगे। सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर आज की रीडिंग में कि ये साफ पता चल रहा है कि आपके पार्टनर स्टैंड लेने के लिए तो, या समाज से लड़ने के लिए, इस रिश्ते के अंदर, इस रिश्ते के लिए ख़ासतौर पर पूरी तरह से तो तैयार हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ है आपके पार्टनर का, क्योंकि आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वापस आपको लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि आपके जैसे प्यार की एनर्जी, आपके जैसा पॉजिटिव पर्सन, ठीक है, या आपके जैसा प्यार उन्हें कहीं थर्ड पार्टी में नज़र नहीं आया है। उन्होंने आपसे ये कहकर रिश्ता तोड़ दिया होगा कि इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, हम कभी एक नहीं हो सकते, तो मूव ऑन कर जाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इस तरीके की आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी। लेकिन आपने या तो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है, या फिर आज तक आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं अपने पार्टनर को, उसका रिज़ल्ट आपको कहीं ना कहीं ये मिल रहा है कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो हावी हो रही है आपके पार्टनर के ऊपर। ठीक है, जो भी आपने मंत्र चैंट किए, मैनिफेस्टेशन किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है, वो सारी चीज़ों का रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर जो भी समाज था आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी थी, और आपके पार्टनर का डर था, उस सब से परे हटकर अब आपके पार्टनर आपके साथ एक शुरुआत करेंगे, नए आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये कहते थे अपने पार्टनर से कि एक बार एक्शन लेकर देखो, एक बार हम लोग साथ होकर देखते हैं, कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें हम दोनों साथ में मिलकर हैंडल कर लेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को अब समझ आ रही हैं। अब आपके पार्टनर क्या करेंगे, लोग बोलते रहेंगे, उन्हें जो डिसीज़न लेना है आपके लिए, आपको कमिटमेंट देने का, वो बेपरवाह होकर उस कमिटमेंट को देंगे आपको। ठीक है, इस रिश्ते में कहते हैं ना, आपके पार्टनर को अचानक से ये सारी ज़िंदगी में उनके चेंजेस आना शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि उनका थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पे हमारे 3 ऑफ सॉर्ड्स आया था, या 3 ऑफ सॉर्ड्स से पहले हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था। इसका मतलब ये है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो भी थर्ड पार्टी थी वो पूरी तरह से ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। आपके पार्टनर के फाइनेंसेस तो ठीक हो ही रहे हैं, साथ में उन्हें आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं।
आप फ़ोटो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी पर्सन ये सारी चीज़ें, कोई फ़ोटो टेक्निक है, लव वाइब्रेशन है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहा है, तो गाइस सीरियसली आप लोग ये कीजिए। ये सही टाइम है आप लोगों के रीयूनियन होने का, ठीक है। थॉट्स तो आपको हमेशा की तरह मैं कहती हूँ पॉजिटिव रखने ही है, तो ब्लॉकेजेस क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करना है, सब कुछ बिल्कुल ठीक रखना है। यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप एक पॉजिटिव पर्सन, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब उनकी लाइफ में अगर कोई फीमेल पर्सन ऐसा था या कोई थर्ड पार्टी थी, वो साफ है यहाँ की आज की रीडिंग में कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से बिल्कुल अलग हो रहा है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। आपके पार्टनर एक्शन तो लेना ही चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, चाहे वो समाज हो, चाहे फैमिली हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, सबको हटा देंगे आपके पार्टनर इस रिश्ते से। क्यों? क्योंकि उनको उस वक्त किसी ने नहीं संभाला जब आपके पार्टनर को उन लोगों की ज़रूरत थी, भले से वो फैमिली हो या थर्ड पार्टी हो। अगर वो थर्ड पार्टी में थे, उन्हें कोई भी इशू हुआ या कोई भी तकलीफ़ हुई, उनका किसी से, उनका फैमिली से झगड़ा हुआ, थर्ड पार्टी के साथ वो जाकर बात की, तो थर्ड पार्टी ने उनको बात ना तो सुनी, ना समझी, ना उन्हें संभाला, तो वो इस एनर्जी में आ गए। फैमिली से झगड़ा, लोगों से, समाज से झगड़ा और थर्ड पार्टी के साथ भी उनका झगड़ा। ये सब किस लिए हो रहा था? ये सब अब ऊपर वाले को उनको ये दिखाना था कि आप, उन्होंने जिस पर्सन को के साथ कमिटमेंट देकर पीछे हटे थे, ठीक है। तो कर्मास कहीं ना कहीं तो सामने आते ही हैं। थर्ड पार्टी मुझे यह लग रहा है फैमिली भी हो सकती है आपकी, फैमिली और कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि उन्होंने आपसे कह दिया कि मैं करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कुछ हो सकेगा इस रिश्ते में। वहाँ पर भी उनको समझ आया कि आपसे मिलने के बाद उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई और थर्ड पर्सन था तो उसने तो उनका दिल तोड़ा ही है, ठीक है। अब आपके पार्टनर क्या करेंगे? उस पर्सन से बहुत जल्दी दूरियाँ बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कमिटमेंट देना, ये तो आपके पार्टनर डिसाइड कर ही चुके हैं। बैलेंस लेकर आएंगे सिचुएशन में, समाज का सामना करने की हिम्मत आ रही, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि समाज उनका साथ नहीं दे सकता, तो उनके रिश्ते से उनको कैसे अलग कर सकता है। ये आपके पार्टनर की सोच हो गई है। हम लोग मेजर और काना भी देखते हैं कि स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज। द वर्ल्ड, मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आप लोग कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें वर्क करें, तो आपकी जो विश है वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर डिसाइड कर चुके हैं कि आपको कमिटमेंट देंगे, और थर्ड पार्टी से तो दूरियां हो चुके हैं आपके पार्टनर की। आने वाले दो या 3 हफ्ते में पूरी तरह से आपके पार्टनर का रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि अब उनसे आपका रिश्ता, यहाँ पर भी देखिए द एम्परर का कार्ड है। मैंने अभी बताया था कि आपके पार्टनर अगर आपके रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लेते थे, तो अब वो स्टैंड लेंगे आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए। और कहते हैं ना कि वो अगर अपनी बात नहीं रखते थे अपनी फैमिली में, अपनी बात रखेंगे, डिसीज़न सुनाएंगे कि उन्हें अब आपके साथ आना है, इस रिश्ते में आना है, कमिटमेंट आपको देनी है, ओके। द हाई प्रीस्टेस, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है आप दोनों के रिश्ते में, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी कि कोई तो कंट्रोलिंग एनर्जी है, लेकिन ये कंट्रोलिंग एनर्जी के लिए आपको भी कुछ, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहे हैं हमें कि आप दोनों के रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी है वो पूरी तरह से गाइस ख़त्म होगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कोशिश करनी। देखिए पूरी तरह से ख़त्म होगी। कार्ड क्या आया है? द लवर्स का। ये नेगेटिव एनर्जीज कुछ भी नहीं रहेंगी, कुछ भी नहीं होगी। नेगेटिव एनर्जीज है, थर्ड पार्टी है, ठीक है, सब खत्म हो जाएगा। आप दोनों का रीयूनियन होगा, सबसे खूबसूरत कार्ड, और आप दोनों एक हो जाएंगे। अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, मंत्र चैंट कीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें आप दोनों के इस रिश्ते में बहुत अच्छी हो जाएंगी। इतनी नेगेटिविटी के बाद में आप दोनों के इस रिश्ते का जो भी कहते हैं ना, इस इतनी नेगेटिविटी के बाद में आपका जब रिश्ता फिर से शुरू होगा तो बहुत खूबसूरती के साथ शुरू होगा। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी लाइफ में वापस लौट कर तो आएंगे, साथ में आप दोनों एक हो जाएंगे हमेशा के लिए, ओके। बॉटम में देखते हैं द हेरोपिन, उसी पर्सन से आपकी शादी होगी अगर आप मैरिड हैं, ठीक है। अब उस पर्सन के साथ में तो आप दोनों की शादी वापस से शुरू होगी, वापस से ये रिश्ता शुरू हो जाएगा। आपको नेगेटिव होने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं वो तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ओके।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। इस थर्ड पार्टी और नेगेटिविटी को आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है। मैं हमेशा समझाती हूँ, मैनिफेस्ट करना है तो पॉजिटिव एनर्जी को करना है, अपने रीयूनियन को मैनिफेस्ट करना है। ओके, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ध्यान रखें, पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करें, नेगेटिव कुछ मैनिफेस्ट ना करें आप लोग, ठीक है। मदर यूनिवर्स में नेगेटिव कोई एनर्जीज आपको सेंड नहीं करनी है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं। जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।